किसी को देख के जो लोगों के घर में 10 पकवान बन रहे हैं तो हम भी ये करें, वो सब फॉलो नहीं करना है। जो चीज़ की ज़िंदगी में हमें ज़रूरत है वो अल्लाह हमको दे ही देने वाला है। तो फास्टिंग मुकम्मल तरीके से इंसान करेगा तो उससे ही इनकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। रोज़े के खुद के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इम्यूनिटी अपनी इंप्रूव होती है जब ब्लड क्लींजिंग होता है। तो हमारी हॉस्पिटल में भी पेशेंट काफ़ी आते हैं कि फला का चाचा के खाला के बेटे का लड़का दाखिल था तो इसलिए हमने रोज़ा नहीं रखा है। हॉस्पिटल परसों जाना है तो आज से रोज़े बंद है। प्लीज़ ऐसा ना करें, रोज़े रखें। रोज़े सबके लिए फ़र्ज़ है। अल्लाह किसी भी मखलूक को वो बर्दाश्त ना कर सके उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। इस्लाम एक बहुत ही ईजी टू फॉलो रिलीजन है कि जो कोई भी इंसान फॉलो कर सकता है। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में रोजेदारों के रिज्क में अल्लाह ताला ऐसी बरकत दे देता है कि गरीब और अमीर हर आदमी का दस्तरखान हर नेमतों से सजा होता है। लेकिन रोजेदार इफ्तार के मौके पर क्या कुछ खाएं ताकि उनकी सेहत ना बिगड़े, इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं अहमदाबाद के मशहूर डॉक्टर शकील वडावलीवाला, जो अहमदाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल के ऑनर है। साथ ही साथ ये बच्चों के क्रिटिकल केयर के भी स्पेशलिस्ट है। शकील साहब, आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही होता है कि लंबा रोज़ा रखने के बाद में आदमी इफ्तार के वक्त क्या कुछ खाए ताकि वो अच्छे से तरावी भी पढ़ सके और अपनी सेहत को भी बना सके, उसके बारे में बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम सारे हजरात दोस्तों को। रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और 1400 साल से हमारी जो एक फ़र्ज़ और बहुत ही रहमत वाला महीना है वो शुरू हो रहा है। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत बधाई हो। इंसान को रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद लाइट फूड खाना चाहिए सबसे पहले। शुरू करते हुए फ्राइड फूड और जो फैटी फूड होता है, पकोड़े, वेफर, पाव, टोस्ट, उसको अवॉइड करें। कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिच अपना फूड रखें जो कि अनप्रोसेस्ड फूड है, जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, जो कि सुन्नत है नबी पाक की, वो खाना प्रिफर करें। मीट के अंदर डीप फ्राई फूड के बदले लीन मीट, लीन चिकन, ग्रिल्ड चिकन पसंद करें। पल्सेस के अंदर दाल है डिफरेंट टाइप्स की, वो पसंद करें। ऑलिव ऑयल पसंद करें। सबसे बेहतरीन फूड साइंस के हिसाब से भी और शरीयत के हिसाब से भी खजूर है। खजूर इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इट गिव्स यू एनर्जी फॉर द एंटायर डे। खजूर एक बेहतरीन फूड है, खजूर एक बेहतरीन फ्रूट है, इट्स अ कंप्लीट फ्रूट। तो उसी से इफ्तार को हम शुरुआत करें। शकील साहब, एक लेकिन रिवाज ये बन गई है कि खजूर को सिर्फ इफ्तार के वक्त में एक खजूर खा के पानी पी लिया जाता है। वो जैसे आपने बताया कि ये गिजा है, उसको भरपेट भी खा सकते हैं या इतना खा सकते हैं जिससे पेट भर सके या राहत हो, तो आदमी वो नहीं करता है। वो आपने देखा होगा, मैं भी देखता हूँ अक्सर। यानी खजूर के अंदर सारे न्यूट्रिशन मौजूद है, आयरन मौजूद है, सेलेनियम मौजूद है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। तो खजूर को 4 से 5 खजूर इंसान खा सकता है, पर वो हर एक के एपेटाइट के ऊपर और पर्सनल प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। आप खजूर ज़्यादा खाए बेहतर है, नहीं तो जैसे मैंने पहले बताया वो सारे हेल्दी फूड्स खाएंगे तो भी आपके लिए सही है। अच्छा, एक ये सवाल होता है कि अगर रमजान का जो मुबारक महीना चल रहा है, इसमें महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, उनको क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उनका अच्छे से रोज़ा भी निकले और उनका सेहत जो है वो भी बना रहे? जी, देखो, शरीयत ने हम लोगों पर हर चीज़ में बहुत आसानी की है कि रोज़े की वजह से दूध की कमी हो रही हो जिसकी वजह से बच्चा भूखा रहेगा तो वो रोज़े को स्किप कर सकते हैं, और अगर रोज़ा रख सकते हैं तो अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट करें। इस्लाम एक बहुत ही ईजी टू फॉलो रिलीजन है कि जो कोई भी इंसान फॉलो कर सकता है। शरीयत ने प्रेग्नेंट लेडी पर, बेस्ड ऑफ माई नॉलेज, यहाँ पर भी शरीयत की बात है, आई विल से बेस्ड ऑफ माई नॉलेज, प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर रोज़े फ़र्ज नहीं है। अगर उनको रोज़ा रखना चाहे वो रख सकते हैं, पर उनको ये ध्यान रखना है कि उनके रोज़े की वजह से उनके बदन को जिस्मानी तकलीफ महसूस होती है और जिससे देयर इज़ अ फियर कि भाई बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ होगा या बच्चे को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो वो रोज़ा स्किप कर सकते हैं। अगर वो रोज़ा रखते हैं तो उनको ज़्यादा थकान महसूस हो, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो या चलने फिरने में दिक्कत हो तो रोज़ा स्किप करें। वो अगर रोज़ा रख रहे हैं तो अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन करें, इफ्तारी से लेके
सहूर के वक्त तक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन रिच डाइट वगैरह खाए और तबीयत ना बिगड़े, इसलिए फ्राइड फैटी फूड अगेन दैट विल बी द बेसिक एंड द मोस्ट बेसिक थिंग कि उन चीज़ों को अवॉइड करें। अच्छा, जैसे जो औरतें जो है उनके बच्चे हो चुके हैं और रमजान का महीना शुरू हो गया, वो उनको दूध पिलाती हूँ, तो उन महिलाओं को क्या कुछ इस महीने में सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरीके से उनको बच्चों का भी देखभाल करना चाहिए और अपना रोजा भी रखना चाहिए? ऑलमोस्ट द सेम आंसर कि प्रेग्नेंट जो लैक्टेटिंग मदर हैं उनके लिए भी शरीयत का रिवाज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज सेम है कि अगर उनकी वजह से उनको लगता है कि रोजे की वजह से दूध की कमी हो रही हो जिसकी वजह से बच्चा भूखा रहेगा तो वो रोजे को स्किप कर सकते हैं, और अगर रोजा रख सकते हैं तो अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट करें। लैक्टेशन बढ़ाने के लिए जो मेथी के दाने आते हैं, फेनुग्रीक सीड्स, दैट इज अ गुड रेसिपी जो लैक्टेशन को इम्प्रूव करती है। शहद लैक्टेशन को इम्प्रूव करता है, हाइड्रेशन लैक्टेशन को इम्प्रूव करता है। वाटरमेलन का प्रयोग करें खाने में, दैट विल इंक्रीज लैक्टेशन प्रोडक्शन। गेहूं जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है, वीट है, बार्ली है और अनप्रोसेस्ड फूड्स है कि जो लैक्टेशन के अंदर मदद करे, वो सारी चीज़ों खाने पर लेडीज ज़्यादा ध्यान दें। फ्राइड फैटी फूड अवॉइड करें। इफ्तारी के वक्त लाइट खाना खाएं ताकि दे फील मोर एनर्जेटिक आफ्टर इफ्तारी। इफ्तारी के अंदर एक ही साथ सारा खाना, फ्राइड फूड, फैटी फूड वगैरह ना खाएं। रमजान का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन गर्मी भी धीरे धीरे अपनी शिद्दत के साथ में बढ़ रही है। ऐसे में रोजेदारों को क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो अपना रोजा भी निकाल सकें अच्छे तरीके से और उनको डिहाइड्रेशन का भी शिकार ना होना पड़े? कई बार देखा गया कि आदमी को बेहोशी आने लगती है, मतली आने लगती है। उन चीजों के बारे में थोड़ी बताइए। इसमें मेरा जवाब लोगों की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग रहेगा जी। आई बिलीव कि अल्लाह ने हम पर बहुत ही आसानी की है, और अब के जो रोजे आएंगे इंशाल्लाह अगले 10-15 साल तक रमज़ान सालों साल थोड़ा बहुत आसान होता जाएगा, क्योंकि कैलेंडर विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड द कोल्डर वेदर। कि इस बार रमज़ान मार्च से शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह अगली बार फरवरी में जाएगा, फिर धीरे धीरे दिसंबर, जनवरी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो अल्लाह ने इंशाल्लाह रमज़ान आसान रहेंगे। लोग ध्यान ये रहे कि अननेसेसरी धूप में बाहर ना निकले, अननेसेसरी अपने आप को एक्सर्ट ना करें। पर अल्लाह किसी भी मखलूक को वो बर्दाश्त ना कर सके, उससे ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। तो सभी के रोजे आसानी होते हैं। रोजे में मेंटली प्रिपेयर रहे कि रोजे रखने ही रखने हैं, क्योंकि अपने कौम के काफी लोग ऐसे होते हैं, हमारी हॉस्पिटल में भी पेशेंट काफी आते हैं कि फला का चाचा के खाला के बेटे का लड़का दाखिल था तो इसलिए हमने रोजा नहीं रखा है। हॉस्पिटल परसों जाना है तो आज से रोजे बंद है। प्लीज ऐसा ना करें, रोजे रखें। रोजे सबके लिए फर्ज है, रोजे किसी भी हालत में रखने हैं। अननेसेसरी स्ट्रेन को अवॉइड करें। पर जो आपका काम है, रोजे का मतलब ये भी नहीं है, हमारे काफी दोस्त ऐसा करते हैं कि भाई सहरी तक जगते हैं, सहरी करके सो जाते हैं, असर में उठते हैं, खा पी के ने बस इफ्तार करके रोजा कर रहे हैं। प्लीज डू ऑल योर वर्क। सारा जो काम है, दिन का काम शुरुआत से रात तक का मुकम्मल जैसे करते थे करते रहिए। थोड़ी बहुत लिबर्टी ले सकते हैं, पर रोजा उसी का नाम है कि जिसके साथ में आप सारी अपनी डेली एक्टिविटीज करते रहते हैं, क्योंकि रोजा सिर्फ जिस्म का नहीं है, रूह का भी रोजा है। और रोजे की मजा ही वही है कि जो भूख और प्यास का एहसास हो। सो प्लीज फास्ट। अननेसेसरी स्ट्रेन, अननेसेसरी बिना वजह का धूप में जाना और ओवर एक्सर्शन, जैसे कि चालू रोजे में जिम में जाना, वो सारी चीजों को अवॉइड करें। बाकी मॉर्निंग रूटीन टाइम पर उठे, डेली एक्टिविटी रूटीनली करें, और जो भी रोजे की हालत के अंदर ही जो एक्टिविटी आती है वो करें। सफर के सिवा आई डोंट थिंक बाकी कोई कंडीशन के अंदर सफर और बीमारी के सिवा रोजा एग्जेम्प्टेड है। तो प्लीज डू फास्ट। शकील साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि मौसम बदल रहा है, ऐसे में देखा जाए कि लोग बीमार भी काफी ज्यादा पड़ते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि उनके अंदर की अगर रोग प्रतिकारक क्षमता जो है, वो इम्यूनिटी अगर अच्छी रहेगी तो वो अच्छे से रोजा भी रख सकते हैं और बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए लोगों को? देखो, बहुत ही बेसिक चीज है और मेरा आंसर जो है रिपीट का रिपीट ही लगेगा, बट दिस इज इट। रोजे के लिए भी, रोजे के बाद भी, जिंदगी में हर एक तबक्के के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को फूड को खाने में इंक्लूड करें। जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, गेहूं हो गया, बाजरी हो गया, ज्वार हो गया, अनप्रोसेस्ड फूड खाएं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ फैट्स, जैसे कि ड्राई फ्रूट हो गया, अखरोट है, खजूर है, उसको थोड़ा बहुत डाइट में इंक्लूड करें। लीन मीट इंक्लूड करें। फ्राइड और फैटी फूड अवॉइड करें। इतना करने से अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। फ्रूट्स का एज
मच एज नीडेड, जितना इंसान अफोर्ड कर सके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर ध्यान दें। इम्यूनिटी अपनी इम्प्रूव होती है जब गट क्लींजिंग होता है। रोजा खुद ही एक बेहतरीन चीज है बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए। रोजे में इंसान इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर गट को रेस्ट मिलता है, जिससे कि अपनी इम्यूनिटी वैसे ही रिजुवाइनेट होती है। तो फास्टिंग मुकम्मल तरीके से इंसान करेगा तो उससे ही इनकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। रोजे के खुद के काफ़ी सारे फायदे हैं। और रूटीनली प्रोसेस फूड छोड़ दें, नेचुरल फूड को अडॉप्ट करे इंसान, देन दे विल हैव लॉट ऑफ इम्यूनिटी एंड पीपल विल रिमेन हेल्दी। पानी अच्छा खासा पिए, और सबको पता ही है कि क्या अवॉइड करना है। बाहर के जो फ्राइड फैटी फूड अवॉइड करें एंड रूटीन खाना खाएं, दैट विल बी द बेस्ट एडवाइस। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग इटसेल्फ इज अ ग्रेट हीलर एंड इट विल इंक्रीज योर इम्यूनिटी। सो रोजे करेंगे तो उससे ही बीमार नहीं पड़ेंगे, चाहे कोई भी वेदर हो। तो ये थे शकील साहब। शकील साहब से आज बातचीत करके ये समझने की कोशिश की कि रमजान के मौके पर रोजेदारों को क्या कुछ खाना चाहिए ताकि वो सेहतमंद बने रहें। अगली बार जब शकील साहब से बात करेंगे तो रोज़ा रखने के वैज्ञानिक तरीके क्या हैं, रोज़ा रखने के फ़ायदे क्या हैं, और जो छोटे बच्चे जिनको उनके वालिदैन रोज़ा रखवाते हैं किस उम्र में वो रोज़ा रख सकते हैं, और रोज़ा रखने के दौरान बच्चों को क्या कुछ खाना पीना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत शकील साहब से अगले कुछ दिनों में करेंगे। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं जाने से पहले एक चीज़ लोगों को बताऊंगा कि किसी को देख के जो लोगों के घर में 10 पकवान बन रहे हैं तो हम भी ये करें, वो सब फॉलो नहीं करना है। जो चीज़ की ज़िंदगी में हमें ज़रूरत है वो अल्लाह हमको दे ही देने वाला है। अगर मच्छी से आपके बॉडी को फ़ायदा है तो अल्लाह आपको मच्छी दे देगा। अगर मच्छी नहीं अवेलेबल है तो आपके बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ा है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है अल्लाह पहुंचा देगा। और रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबके रोज़े और नमाज़ें कबूल करे और हमको नेक तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपने वक्त थैंक यू। दिया इसके लिए।